हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5D सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है कंपेयर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो। इसमें आपको 6 से लेके 70 तक के क्वेश्चन में फ्रैक्शन को कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, दो फ्रैक्शन दे दिया हुआ है और इन दोनों में आपको कंपेयर करना है। तो 6 तक पिछले वीडियो में करा चुके थे, तो इस वीडियो में 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 7 में देखिए 3/8 और 5/6 को कंपेयर करना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए कंपेयर करने के लिए पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होगा। तो 8 और 6 का एलसीएम निकाले हैं तो 2 से लगाया है, 4 बार में 8 कट गया, फिर 6 जो है वो 3 बार में कट गया। अब नहीं लगने वाला है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 4 × 3 किए तो 24 आ गया। तो 24 एलसीएम आया है, मतलब कि हमको डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 24 लाना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 24 लाएंगे। तो उसी को यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिए है। सो वी कन्वर्ट ईच वन ऑफ 3/8 एंड 5/6 into an equivalent fractions having 24 as denominator। डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 24 लाना है। उसी को यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए 3/8 है, इसके डिनोमिनेटर में 24 लाना है। तो 8 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 3 जा हो गया 9 और 8 3 जा हो गया 24। फिर है 5/6। तो 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर 24 आएगा। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 × 4 कर दिए तो 20 आ गया, और 6 × 4 किए तो 24 आ गया। तो अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया तो अब बड़ा छोटा पता करना आसान हो गया, क्योंकि देखिए जब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर को देखते हैं। न्यूमरेटर में जो भी नंबर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, और जो नंबर छोटा होगा वो वाला फ्रैक्शन छोटा होता है। तो यहाँ पर 9 छोटा है और 20 बड़ा है, मतलब कि 20/24 जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा का साइन लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आसानी से पता लग पा रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे लिख दिए हैंस, इसी को क्या लिख सकते हैं, 3/8। 9/24 यहाँ पर जो है वो किसके लिए है, 3/8 के लिए है, तो 3/8 लिख दिए। और 20/24 जो है वो किसके लिए है, 5/6 के इक्वल है, तो 5/6 लिख दिए। और इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 5/6 बड़ा है, तो इस साइड ग्रेटर का साइन लगा दिए। तो इस तरह से आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, फिर 8 में देखिए 7/11 है और 6/7 है। तो इसका भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो 11 और 7 का एलसीएम निकाले हैं, तो किसी से कटने वाला तो है नहीं। तो जब किसी से नहीं कटने वाला होता है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 × 7 कर लिए तो आ गया 77, मतलब कि डिनोमिनेटर में हमको 77 लाना है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर इंग्लिश में लिखे है। सो वी कन्वर्ट ईच वन ऑफ 7/11 एंड 6/7 into an equivalent fraction having 77 as denominator। डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 77 लाना है। अगर आपको ये वाला लाइन भारी लग रहा होगा तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए 7/11 है, तो इसके डिनोमिनेटर में 77 लाना है। तो 11 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा, 7 से करेंगे तब जाके 77 आएगा। तो ऊपर में भी 7 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो किए तो 49/77 आ गया। फिर दूसरा है 6/7, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा, 11 से करेंगे तो ऊपर में भी 11 से किए तो 66/77 आ गया। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, तो अब आसानी से पता लग पा रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 66 बड़ा है, मतलब कि 66/77 जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दिए। तो 49/77 किसके इक्वल है, 7/11 के इक्वल है, तो यहाँ पर 7/11 लिख दिए। और 66/77 किसके इक्वल है, 6/7 के इक्वल है, तो 6/7 लिख दिए। और बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दिए।
फिर 9 में देखिए 5/6 है और 9/11 को कंपेयर करना है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाले है, तो किसी से कटने वाला तो है नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिए तो 66 आ गया एलसीएम। 66 एलसीएम आया है, मतलब कि डिनोमिनेटर में 66 लाना है। तो वही लंबा चौड़ा लाइन लिख लिए। सो वी कन्वर्ट ईच वन ऑफ 5/6 एंड 9/11 इंटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग 66 एज डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 66 लाना है। तो पहला फ्रैक्शन है 5/6, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा, 11 से करेंगे। तो ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 55/66। फिर 9/11 है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा, 6 से करेंगे। तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 54/66। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, तो अब पता लग पा रहा है कि कौन सा बड़ा है, 55 बड़ा है, मतलब कि 55/66 जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है। तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दिए। 55/66 वो किसके इक्वल है, तो देखिए ये है 5/6 के इक्वल, तो 5/6 लिख दिए। और 54/66 किसके इक्वल है, 9/11 के इक्वल है, तो 9/11 लिख दिए। तो दोनों में कौन सा बड़ा है, 5/6 बड़ा है। यहाँ पर देखिए 55/66 बड़ा है, तो ये किसके इक्वल है, 5/6 के इक्वल है, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दिए। फिर 10 में 2/3 और 4/9 का कंपैरिजन करना है। तो पहले एलसीएम निकाले डिनोमिनेटर का, तो 3 और 9 है, तो इसका एलसीएम निकाले तो कितना आ गया, 9 आ गया, मतलब कि डिनोमिनेटर में 9 लाना है। तो वही लंबा चौड़ा लाइन लिखेंगे। सो वी कन्वर्ट ईच वन ऑफ 2/3 एंड 4/9 इंटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग 9 एज डिनोमिनेटर। देखिए ये पूरा लाइन सेम ही है, बस यहाँ पर जो फ्रैक्शन जो चेंज हो रहा है उसी को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में जो चेंज हो रहा है उसको यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। बाकी जो लैंग्वेज है वो सब में सेम है। ठीक है, तो अब आगे देखिए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 9 लाना है, तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 9 आएगा, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। तो करने पर क्या आ गया, 6/9 आ गया। फिर 4/9 है, तो इसमें तो पहले से ही 9 है डिनोमिनेटर में, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/9 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए दोनों में डिनोमिनेटर इक्वल आ गया, तो अब पता कर सकते हैं कौन सा बड़ा है, तो 6 बड़ा है, मतलब कि 6/9 जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दिए। 6/9 किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल है, तो 2/3 लिख दिए। और 4/9 किसके इक्वल है, 4/9 के ही इक्वल है। ठीक है, सेम ही फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर 4/9 लिख दिए। तो दोनों में कौन सा बड़ा है, 2/3 बड़ा है, क्योंकि यहाँ 6/9 बड़ा है और 6/9 किसके इक्वल है, 2/3 के, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दिए। फिर 11 में 6/13 है और 3/4 है, इन दोनों को कंपैरिजन करना है। तो पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लिए, तो 13 और 4 है डिनोमिनेटर में, तो दोनों तो कटने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिए। तो मल्टीप्लाई करने पर आया है 52, तो एलसीएम निकालने पर आया है 52, मतलब कि डिनोमिनेटर में 52 लाना है। तो फिर से वही लैंग्वेज लिख लिए। सो वी कन्वर्ट ईच वन ऑफ 6/13 एंड 3/4 इंटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग 52 एज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 52 लाना है। ठीक है, नाउ 6/13 है पहला फ्रैक्शन, तो इसके डिनोमिनेटर में 52 लाना है। तो 13 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आएगा, 4 से करेंगे, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ गया। तो 6 × 4 किए तो 24 और 13 × 4 किए तो 52। फिर दूसरा फ्रैक्शन है 3/4, तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आएगा, 13 से करेंगे, तो ऊपर नीचे किए 13 से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, 39/52 आ गया। फिर देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, तो एक 24/52 है और एक 39/52 है। तो न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है, 39 बड़ा है, तो मतलब कि 39/52 फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दीजिए। 24/52 किसके इक्वल है, 6/13 के इक्वल है, तो 6/13 लिख दिए। और 39/52 किसके इक्वल है, 3/4 के इक्वल है, तो यहाँ 3/4 लिख दिए। और दोनों में बड़ा कौन सा है, 3/4 बड़ा है, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दिए। फिर 12 में 3/4 और 5/6 को कंपेयर करना है। तो डिनोमिनेटर में 4 6 है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लिए। पहले 2 से लगाए, 4 कट गया 2 बार में, 6 कट गया 3 बार में, अब नहीं लगने वाला है किसी से, तो मल्टीप्लाई कर लिए। तो मल्टीप्लाई करने पर 12 आया है, मतलब कि डिनोमिनेटर में 12 लाना है। तो पहले लैंग्वेज लिख लिए। सो वी कन्वर्ट ईच वन ऑफ 3/4
and 5/6 into an equivalent fraction having 12 as denominator। डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 12 लाना है, ठीक है। तो पहला फ्रैक्शन है 3/4, तो 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया 9/12। फिर दूसरा फ्रैक्शन है 5/6, तो 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 2 से करेंगे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए तो 10/12 आ गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, तो अब देखिए एक तो 9/12 है और दूसरा 10/12 है। तो न्यूमरेटर देखेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर को देखते हैं, तो न्यूमरेटर में 10 बड़ा है, मतलब कि 10/12 जो है वो बड़ा फ्रैक्शन है, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दिए। 9/12 किसके इक्वल है, 3/4 के है, तो 3/4 लिख दिए, और 10/12 किसके इक्वल है, 5/6 के, तो 5/6 लिख दिए। तो बड़ा कौन सा होगा, 5/6 बड़ा होगा, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दिए। फिर 13 में 5/8 और 7/12 को कंपेयर करना है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाले। 8 और 12 है डिनोमिनेटर में, तो 2 से लगाया, 8 कट गया 4 बार में, 12 कट गया 6 बार में। फिर 2 से लगाया, 4 कट गया 2 बार में, 6 कट गया 3 बार में। अब नहीं लगने वाला है तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने पर आ गया 24, मतलब कि डिनोमिनेटर में 24 लाना है। तो पहले स्टेटमेंट लिख लिए, सो वी कन्वर्ट ईच वन ऑफ 5/8 and 7/12 into an equivalent fraction having 24 as denominator। डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 24 लाना है, तो इसके डिनोमिनेटर में 24 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से करना होगा, तब जाके 24 आएगा। तो ऊपर भी 3 से कर दिए तो 15/24 आ गया। फिर दूसरा है 7/12, तो इसके डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया 14/24, ठीक है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, तो न्यूमरेटर को देखेंगे, तो न्यूमरेटर में 15 बड़ा है, 14 छोटा है, तो बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, 15/24, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दिए। तो 15/24 किसके इक्वल है, 5/8 के इक्वल है, तो 5/8 लिख दिए, और 14/24 किसके इक्वल है, 7/12 के इक्वल है, तो 7/12 लिख दिए। दोनों में कौन सा बड़ा होगा, 5/8 बड़ा है, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दीजिए। फिर 14 में देखिए 4/9 है और 5/6 है, इन दोनों को कंपेयर करना है, तो डिनोमिनेटर में 9 और 6 है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 9 और 6 का एलसीएम निकाले, तो पहले 3 से लगाया, 9 3 बार में कट गया, 6 2 बार में कट गया। अब नहीं कटने वाला है तो मल्टीप्लाई कर लिए, 3 इंटू 3 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई करने पर 18 आया है, मतलब कि डिनोमिनेटर में 18 लाना है। तो स्टेटमेंट लिख लिए, सो वी कन्वर्ट ईच वन ऑफ 4/9 एंड 5/6 into an equivalent fraction having 18 as denominator। डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 18 लाना है। तो देखिए पहला फ्रैक्शन है 4/9, इसके डिनोमिनेटर में 18 लाना है, तो 9 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कर दिए, तो 4 इंटू 2 किए तो 8 आ गया, और 9 इंटू 2 18 आ गया। फिर दूसरा फ्रैक्शन है 5/6, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 3 से करेंगे, तो ऊपर नीचे 3 से कर दिए तो 15/18 आ गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, तो देखिए एक है 8/18, दूसरा है 15/18, तो बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, 15/18 होगा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, 15 है, ठीक है। तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दिए। 8/18 किसके इक्वल है, 4/9 के इक्वल है, तो 4/9 लिख दिए, और 15/18 किसके इक्वल है, 5/6 के इक्वल है, तो 5/6 लिख दिए। दोनों में से कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, 5/6 बड़ा है, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दिए। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिए 14 तक तो मैं अभी आपको सॉल्व करा दिया, उसके बाद बच जाता है 15, 16 और 17। तीनों सेम क्वेश्चन है, सेम तरह से बनेगा, जैसे अभी 7 से लेके 14 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह से ये तीनों भी सॉल्व होगा, ठीक है। बहुत आसान है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।